1543 में कपरनिकस ने आके पहली मर्तबा हमें यह बताने की कोशिश की कि हम पूरी कायनात के सेंटर में नहीं हैं। इससे पहले इंसान हमेशा ये समझता रहा है कि ज़मीन कायनात का सेंटर है, और इसका मतलब यह है कि हम ये समझते थे कि पूरी कायनात हमारे इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन कपरनिकस ने आके अपने पेपर्स के ज़रिए और अपनी स्टडीज़ के ज़रिए हमें ये बताया, और उससे पहले भी बहुत से साइंसदान इस तरफ इशारा करते रहे हैं कि हमारी ज़मीन कायनात के बीच में नहीं है, इसलिए चीज़ों को ज़मीन के मुताबिक बेंचमार्क नहीं करना चाहिए। अब ऐसा ही एक बेंचमार्क हम उस वक्त करते हैं जब हम शऊर को, कॉन्शियसनेस को हमेशा बायोलॉजिकल फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि इंसान के पास एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है जिसे हम दिमाग कहते हैं, और हम ये समझते हैं कि उन्हीं चीज़ों में शऊर मौजूद है जिनका दिमाग इंसान की तरह है। अब यहाँ पर भी हम वही गलती कर रहे हैं जो कि हमने इससे पहले की। हमने बेंचमार्क इंसान को रखा। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पेपर की तरफ जिसने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली है। जर्नी पोबर ने इस पर बहुत ज़्यादा फसाहत की है कि हमें शऊर को इस बायोलॉजिकल फॉर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन चीज़ों में भी शऊर हो सकता है जो कि ऐसी बायोलॉजिकल फॉर्म्स में हमें नज़र नहीं आती। हो सकता है वो शऊर की एक मुख्तलिफ शक्ल हो, शायद हमें उसे पहचानने में बहुत दिक्कत हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन हमें उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं शऊर की। शऊर है क्या? शऊर हमारी इनर एक्सपीरियंस को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में आगाही रखते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस अपने इर्द गिर्द के बारे में रखते हैं और फिर सोचते हैं, फिक्र करते हैं, हमें सेंसेशंस आती हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। तो शऊर का सबसेट ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें आगाही देते हैं और हमें शऊरी तौर पर एक एक्टिव स्पीशी बनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शऊर बायोलॉजिकल फॉर्म में होता है? मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑक्टोपस की तरफ। हम हमेशा सर के इस हिस्से से सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऑक्टोपस के न्यूरॉन्स उसके बाजुओं में भी मौजूद होते हैं। ऑक्टोपस बहुत से मुश्किल कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, और अब न्यूरोसाइंस और मुख्तलिफ रिसर्चेस ने हमें बताया है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ऑक्टोपस आराम से सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ऑक्टोपस सोचता है, और वो सोचता अपने बाजुओं से है, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स उसके बाजुओं के जरिए ट्रेवल कर रहे होते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2012 में ये बात कही कि इंसान यूनिक नहीं है, बल्कि उस जैसे बहुत से मैमल्स हैं जो कि अभी आगाही की सतह पर बहुत नीचे हैं इंसान से, लेकिन हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब हम बात करते हैं अपनी ज़मीन से बाहर निकल कर शऊर की, तो वो शऊर की फॉर्म क्या होगी उसके बारे में अब बहुत अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या उसे ऐसे गोश्त के और खून के बने हुए दिमाग की ज़रूरत होगी? मैं आपको लेकर चलता हूँ एक छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ। इसमें एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया है, सबस्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो कि हार्डवेयर है वो किस किस्म का होना चाहिए। तो आपने एक मजमून लिखा टैब पर, आपने वही मजमून लिखा कागज़ पर, आपने वही मजमून लिखा वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में। चीज़ तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन अगर आप देखें तो सबस्ट्रेट चेंज होता जा रहा है। इसी तरीके से शऊर भी ऐसा हो सकता है कि उसके लिए सबस्ट्रेट की वैल्यू ना हो, वो किसी तरीके से भी अपने आप को दिखा सकता है, उजागर कर सकता है। अगर हम परिंदों को देखें तो परिंदे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन वो अपने बड़े बड़े परों को फ्लैप करते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए पहुंच जाते हैं, और ड्रोन्स को देखें तो ड्रोन भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यानी एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीके नजर आते हैं जो कि एक ही किस्म की आउटकम हमें दे रहे हैं। क्या ऐसा शऊर के साथ नहीं हो सकता? इस पर बहुत सी थेरीज भी दी गई और इस पर बहुत सी बहस भी की है। लेकिन अब हम दोबारा कपरनिकस की तरफ आते हैं जो कि ये कहते हैं कि शऊर और फॉर्म्स में हो सकता है, हमें उनकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। मसलन एक आदमी जब बेहोश होता है तो हम फ़ौरन ये कह देते हैं कि ये अनकॉन्शियस हो गया है, इसे अब पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके दिमाग की एक्टिविटी देखें तो बहुत से ऐसे लोग जो कि आंखें नहीं खोल सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, उनमें अवेयरनेस होती है, यानी कि उनमें कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन हम अपनी ज़ुबान से जो बात करते हैं उसमें लगता है कि शायद वो अब शऊर नहीं रखता। शऊर की मुख्तलिफ थेरीज हैं, जिसमें से पहली थेरी जिसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये कहती है
कि शऊर डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम है। अगर आपने डेटा को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको शऊर हासिल है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इंसान के जिस्म में बहुत से प्रोसेसेस चल रहे हैं। उन प्रोसेसेस में एक हेडलाइट है ऊपर जो कि ऐसे घूम रही है हमारे दिमाग में। जिस प्रोसेस पर वो हेडलाइट आती है, यानी एक आदमियों का झमघटा है स्टेज के सामने, स्टेज पर एक हेडलाइट है, जिस आदमी पर वो हेडलाइट आती है, रोशनी पड़ती है, उसको सब देखना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को ब्रॉडकास्ट करता है और हमें लगता है कि वो एक शऊरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन इन दोनों स्टडीज में अभी बहुत कमियां हैं। 2025 में नेचर के प्लेटफॉर्म पर इनको कंपेयर किया गया और कहा गया कि ये सही तौर पर शऊर को बयान नहीं करती। मैं आपको लेकर चलता हूं एक और स्टडी की तरफ जो कि इसके बिल्कुल इख्तलाफ में है, और वो ये कहती है, इसे 1980 में पेश किया गया, पुरानी स्टडी है, चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है। फर्ज किया कि एक आदमी है जिसे चीनी नहीं आती, वो एक बंद कमरे में मौजूद है और कमरे के बाहर से एक आदमी आता है और उसे चीनी जुबान में एक सवाल पूछता है, लिख के दे देता है। वो फौरन वो सवाल उठाता है। उसके हाथ में उसके पास एक मैनुअल है जो ये बताता है कि अगर इस तरह की चीनी लिखी हो तो तुमने ये जवाब देना है। वो चीनी के बारे में, चीनी जुबान के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसने मैच किया और देखा कि इस तरह का एक सवाल उसे उस किताब में मिला और जो नीचे जवाब था उसने लिख दिया। ना वो ये जानता है कि इस जवाब में क्या कहा जा रहा है और इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो क्या फिर हम ये सोच सकते हैं कि इससे चीनी जुबान आती है? बिल्कुल ऐसे ही जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं जो कि हमारे सवालों के जवाब दे रही होती है और हमें शायद ऐसे लगता है कि इससे शऊर हासिल है, क्या उसे वाकई शऊर हासिल है या उसके पास इतना ज़्यादा डाटा है जिसमें उस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मौजूद है और वो सिर्फ पैटर्न को रिकग्नाइज करके हमें वो पहुंचा रही है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि दिमाग की और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत है शऊर को। शऊर हर जगह पर मौजूद नहीं हो सकता। बहुत सी स्टडीज ये भी कहती हैं कि इंसान क्योंकि कार्बन से बना हुआ है तो हमारे पास कार्बन से बना हुआ शऊर का हार्डवेयर मौजूद है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि चिप से बनी हुई है इसलिए उसके पास और धातुओं से बने हुए हार्डवेयर का शऊर होना चाहिए। इस पर भी बहुत बहस हो रही है, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ एक और न्यूरो साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है अनिल सेठ। ब्रिटिश न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बहुत मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सी रिसर्च की है। इन्होंने ये बताया कि शऊर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर काम कैसे करती है, उसके पास डेटा कैसे आता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपनी सेंसरी इनपुट से डेटा ले रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक प्रिडिक्टिव मॉडल की तरह पहले से प्रिडिक्शन कर रहा होता है। मैं सामने पड़ी हुई कुर्सी को पूरे तरीके से नहीं देखता, मैं हल्का सा देखता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एंटिसिपेट करता है, प्रिडिक्ट करता है कि इसकी नीचे 4 टांगे होंगी और वो उसकी 4 टांगे मुझे दिखाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि हमें पता है कि हम रियलिटी का बहुत कम हिस्सा देखते हैं और बाकी हिस्सा हम खुद बना लेते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं तो इसमें हमारा दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अनिल सेठ ये कहते हैं कि इस बॉडी के और इस दिमाग के बगैर हम ऐसा सोच नहीं सकते। हमारे दिमाग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस किस्म का शऊर हासिल करने के लिए। लेकिन फिर साथ साथ ये भी बात चलती है कि अच्छा, अगर हमारा हार्डवेयर एक जैसा नहीं है तो क्या शऊर मुख्तलिफ हो सकता है? हम शऊर को देखते हैं, जज करते हैं आदात में, बिहेवियर में। हम देखते हैं कि एक आदमी गुस्से में अगर हल्का बोलता है तो हमें कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइज आदमी है, बहुत मामला फ़हम इंसान है, इसे हम इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। और अगर आदमी छोटी सी बात पर गर्म हो जाए, गुस्से में आ जाए, तो हम कहते हैं कि यार ये मामला फ़हम इंसान नहीं है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ज़हानत आएगी, शऊर आएगी, तो क्या वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उसकी आदत देख के हमें अंदाज़ा होगा कि इसको शऊर हासिल हो गया है, या उसका हार्डवेयर उसे मुख्तलिफ किस्म की आदत देगा और उन आदत के ज़रिए हम ये जांच नहीं सकेंगे कि इसमें कितना शऊर आया। ये बहुत अहम पॉइंट है कि जब हम किसी भी बाहर के ज़िंदगी को देखेंगे तो क्या हमारी अच्छी आदत उनकी अच्छी आदत भी होंगी? क्या हमारी बुरी आदत उनके लिए भी बुरी होंगी? क्योंकि हम जिस हार्डवेयर के ज़रिए अपने सारे डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास वो हार्डवेयर मौजूद ना हो, तो उनका इंटेलिजेंस का लेवल, उनके असूल हो सकता है बहुत मुख्तलिफ हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि कायनात में शऊर मौजूद है। वो शऊर हमारी तरह शायद ना हो,
लेकिन कहीं न कहीं हर चीज़ में इंटेलिजेंस मौजूद है और उसके पास हार्डवेयर है जिसके ज़रिए वो चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी रखती है और उस पर एक्ट भी करती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करेगी, क्योंकि ये एक मुश्किल टॉपिक था जिसको समझाना आसान अल्फाज में उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि शऊर उन स्पीशीज़ के पास भी हो सकता है जिनके पास दिमाग, न्यूरॉन से बना हुआ दिमाग नहीं है। वो शऊर किस किस्म का होगा, वो इंटेलिजेंस किस किस्म की होगी, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।